बीजापुर गांव में एक सीधा साधा पशुपालक हरिदास अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता है। परिवार में केवल वे दोनों ही थे। हरिदास निःसंतान थे तथा वो बहुत गरीब भी थे, पर धर्म के प्रति काफी विचारक भी थे। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, वो है भक्ति की भावना। वो मन ही मन प्रभु के दर्शन करता था। गांव में एक छोटी सी भगवान की मंदिर है, जहां पर जाकर वो पूजा भी क्या करता है। पेशे से तो वो एक मोची था, परंतु उसी के साथ साथ वो अपने घर में बहुत सारे मवेशियों को भी पालते थे तथा उनका सेवा प्रदान करना एक अनिवार्य धर्म मानते थे। एक दिन हरिदास गांव के मंदिर में पूजा करके निकल रहा था। तभी वहां मंदिर का पुजारी आता है और कहता है, अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे रहते हुए तुम मंदिर में कैसे घुस गए? क्या तुम्हें जरा भी मालूम नहीं है कि मंदिर में घुसने के लिए मुझसे अनुमति लेना पड़ता है? जाओ अभी यहाँ से। आज के बाद कभी भी मंदिर में घुसने देखा तो मैं तुम्हें ऐसा अभिशाप दूंगा कि जिंदगी भर पछताओगे। हरिदास ये सुनकर बहुत ही दुखी हो जाता है और अपना उदास सा चेहरा लेकर घर पर आता है। अरे क्या हुआ आपको? आप इतना उदास क्यों लग रहे हो जी? पंडित जी ने मुझे मंदिर में घुसने के लिए मना किया है। पर क्यों मना किया है? क्योंकि हम गरीब हैं, इसलिए हमें मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं है। आप दुखी मत हुए। मंदिर में घुसने नहीं दिया तो क्या हुआ? हम मन से अपने प्रभु की भक्ति करेंगे। तुम ठीक कह रही हो। अच्छा ठीक है, मैं गायों को चारा खिलाने के लिए ले जा रहा हूँ। उसके बाद हरिदास अपने मवेशियों को लेकर चारे की खोज में निकल जाते हैं। हट हट चल, हट हट चल चल। जाओ मेरे गौ माताओं, तुम चारा खाओ, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लूं। वो मवेशियों को छोड़कर एक पेड़ के नीचे छांव पर बैठ जाता है। तभी एक आदमी उसके पास आता है। अरे ए हरिदास, क्या रे, तेरा बाप का है ये जमीन? रोज रोज अपनी मवेशियों को चारा खिलाने के लिए यहाँ आ जाता है तू? समझ में नहीं आता है क्या तुझे? चल जा यहाँ से। पर ऐसा क्या हुआ भैया? मैं तो सिर्फ अपने गौ माता को चारा खिलाने के लिए ही आता हूँ। ठीक है, मैं अपनी गायों को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। वो आदमी उसे खरी खोटी सुना के वहां से चला जाता है। हरिदास उनकी बातों को सुनकर बहुत ही उदास हो जाता है। कैसे लोग हैं, दूसरों की कभी परवाह ही नहीं है उसको। और फिर वही पास के हरे भरे पहाड़ी इलाकों की ओर लेकर जाते हैं। वो अपनी मवेशियों को लेकर वो पहाड़ों की ओर जा ही रहा होता है। तभी उसे बरगद के पेड़ के पास भगवान श्री कृष्णा जी की मूर्ति दिखाई दिया। अरे यहाँ पर मूर्ति किसने बनाई? यहाँ तो कोई आता जाता नहीं है। वो मूर्ति के सामने गया और फिर भगवान के आंखों की ओर देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। अगले दिन घर पर सारा काम ठानकर हरिदास मवेशियों को लेकर जाने लगता है। चलो गौरी, मैं काम पर जा रहा हूँ। तभी गौरी कहती है, अच्छा ठीक है, पर आप कुछ खाए बिना कैसे जा रहे हो? मक्खन तो खा के जाइए ना। मैं अगर गौरी को बताऊंगा कि मैं अपने हिस्से का खाना रास्ते पर मिले भगवान जी को खिलाता हूँ, तो वह खुद का खाना मुझे दे देगी और खुद भूखी रह लेंगी। अभी मुझे भूख नहीं है, मैं खाना लेकर जाता हूँ, वहां बैठकर खा लूंगा। जाते जाते वो उस पेड़ के पास रुक जाता है, जहां पर उसे भगवान का मूर्ति मिला था। हरिदास साथ में ले आए मक्खन भगवान के पास रखकर उनका भोग लगाते हैं। प्रभु देखिए, मैं आपके लिए मक्खन लेकर आया, खा लीजिए प्रभु, आप तो वैसे भूखे ही रह जाते हो। ये बोलकर हरिदास वहां से चला जाता है। और फिर शाम को अपने घर लौटते वक्त बरगद के पेड़ के पास रुक जाते हैं। वो देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है
क्योंकि मक्खन से भरा हुआ घड़ा खाली था। भगवान ने मेरा भेद स्वीकार कर लिया। सच में मैं तो धन्य हो गया प्रभु, मैं तो धन्य हो गया। और फिर वो थका हारा अपने घर लौटा और पानी पीकर भूखे ही सो जाता है। फिर जब सुबह होता है तो हरिदास काम पर जाने के लिए तैयार हो जाता है और गौरी से कहता है, गौरी मैं काम पर जा रहा हूँ। मक्खन तो खा के जाइए ना। नहीं गौरी, वो मुझे भूख नहीं है। गौरी समझ जाती है कि जरूर ये मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कल से देख रही हूँ आप बस यही कहते हो। क्या बात है जी, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? नहीं गौरी, वो मैं जहाँ पर अपने मवेशियों को ले जाता हूँ ना, वहाँ पेड़ के पास एक भगवान की मूर्ति है। मैं ये मक्खन भगवान को ही खिलाता हूँ। बेचारे वे कितने दिनों से भूखे हैं, वहाँ कोई आता जाता भी नहीं है, इसलिए मैं घर से मक्खन ले जाकर भगवान को प्यार से खिलाता हूँ। गौरी भी ये सुनकर खुश होती है और कहती है, ओह ये तो बहुत अच्छी बात है, पर आप भूखे रहोगे ये तो गलत बात है ना। कोई बात नहीं, आप ये मक्खन भगवान को खिला देना। बची हुई मक्खन हम दोनों आधा आधा बांट के खा लेंगे। उसके बाद हरिदास रोज की तरह पहाड़ों की ओर अपने मवेशियों को चारागाह पर ले जाते हैं और फिर वो उस पेड़ के वहां रुक जाते हैं। वो देखता है कि उसके जैसे ही एक दुखी व्यक्ति भगवान के पास खड़े होकर अपने जीवन की सारी दुख बता रहे हैं। उसके बाद वो व्यक्ति चला जाता है। हरिदास भगवान के पास जाकर कहने लगता है, क्या भगवान, मेरे तरह आप सबको दुखी क्यों बना देते हो? बेचारे आदमी कितना दुखी लग रहा था, पता नहीं क्या चल रहा है उसके मन में। सबका कल्याण करो भगवान, तभी तो सबका अच्छा होगा। क्या आपको नहीं लगता कि प्रभु हरिदास की बातों को बड़ा ही प्रसन्नता से देख रहा है? हरिदास की भक्ति बड़ा ही अजीब है ना। ऐसे ही प्रभु और हरिदास के बीच एक मित्रता बन गई। वो अपने सुख दुख के बारे में प्रभु को आकर सारी बात बताते हैं। ऐसे ही चलता गया। फिर एक दिन हरिदास जब पहाड़ों पर अपनी मवेशियों को चरा रहा था, तभी एक आदमी दौड़ते हुए उसके पास आता है और कहते हैं, हरदास, ओ हरदास, तुम यहाँ पर? क्या बात है भाई, बधाई हो, तुम्हारे बेटे हुए हैं। क्या तुम सच बोल रहे हो? हरिदास ये सुनकर ही चौंक जाता है और कहता है, ये सब तो प्रभु परमेश्वर की ही कृपा है। ठीक है, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। हरिदास खुशी के मारे झूम उठते हैं। वो बरगद के पेड़ के पास भगवान के वहां दौड़ कर जाते हैं और अपनी भावना प्रकट करता है। प्रभु, आपकी क्या लीला है, क्या चमत्कार दिखाया आपने। सच में आपने तो मेरे आंखें ही खोल दी। घर जाकर हरिदास जब अपने नन्हे से बेटे को देखता है तो उसके आंखों से खुशी के मारे आंसू आ जाते हैं। हे प्रभु, कितना प्यारा है मेरा बेटा। कहा था तू? अजी हम इसका नाम क्या रखेंगे? प्रभु की कृपा से ही तो मिला, इसलिए इसका नाम हम गोपाल रखेंगे। हाँ जी, ये बहुत सुंदर नाम है, हम इसका नाम गोपाल ही रखेंगे। ऐसे ही कुछ दिन वो अपने नन्हे से बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगा। गौरी, मुझे और काम पर जाने के लिए मन ही नहीं लग रहा है। सिर्फ मन कर रहा है कि दिन रात अपने नन्हे के जैसे मैं भी खाऊं पीऊं और मजे करूं। ऐसे कब तक चलेगा? काम पर भी तो जाना है। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं काम पर जाता हूं। उसके बाद वो चारागाह पर चला जाता है। फिर जब शाम होता है तो वो अपने मवेशियों के साथ घर लौटता है। जैसे ही वो अपने घर की ओर बढ़ने लगता है तो वो देखता है कि उसके घर के बाहर बहुत सारे भीड़ लगे हुए हैं। ये देखकर हरिदास घबरा जाता है और फिर सोचने लगता है, ये क्या, इतनी सारी भीड़? धीरे धीरे वो भीड़ का हटाकर आगे बढ़ने लगा। फिर उसने जो देखा उससे उसकी आंख फटी के फटी रह गई। उसने देखा
कि उसकी पत्नी मृत्यु को गले लगाकर कैसे सोई हुई है। ये देखकर हरिदास बहुत ही दुखी हो जाता है। क्या लीला है आपकी प्रभु। सब कितनी खुश नजर आ रहे थे, पर एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। समय बीतता गया और धीरे धीरे गोपाल भी अब बड़ा हो गया। देखते ही देखते वो 10 साल का हो गया। वो भी अपने पिता के जैसे ही भक्ति भाव के विचारक बने। गोपाल भी भगवान के परम भक्त बने। वो अपने बाबा से कहने लगा, बाबा, मेरे दोस्त रोहित मुझसे कहा कि भगवान बड़े बड़े धामों में रहते हैं, हमारे जैसे गरीबों के घर में नहीं रहते हैं। बाबा, क्या रोहित सच कह रहे हैं? बेटा, भगवान चाहे जहां भी क्यों ना हो, सिर्फ मन से याद किया जाए तो वो खुद हमारे पास आते हैं। गोपाल बहुत समझदार था, इसलिए उसे अच्छी तरह से अपने बाबा की सारी बात समझ में आ गया। हे कन्हैया, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं चाहा, बस मेरे बेटे का ख्याल रखना प्रभु। आप तो जानते हो, उसके सिवाय मेरा अपना और कोई नहीं है। एक दिन की बात है, जब दोपहर का समय था, गोपाल घर में खाना खाने बैठा था। वो बस मुंह में खाना रखने ही वाला था, तभी बाहर से उसके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई दिया। गोपाल जब दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि बाहर एक बूढ़े व्यक्ति खड़ा है। क्या हुआ, बोलिए। गोपाल जब उस बूढ़े आदमी से पूछा तो उसने बताया, बहुत भूख लगी है बेटा, कुछ खाने को मिलेगा? अरे दादाजी, आप तो बहुत भूखे लग रहे हो। हमारे घर पर ज्यादा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे बाबा 2 दिन से बीमार है, वो काम पर नहीं गए। पर जो है मैं उसी से आपका पेट भराऊंगा। फिर गोपाल उस आदमी को अंदर आने के लिए कहा और एक छोटी सी आसन में उन्हें बैठाया तथा अपने हिस्से का खाना बूढ़े आदमी को खिलाया। वो बूढ़े आदमी गोपाल की ईमानदारी देखकर बहुत खुश होता है और उससे कहता है, बेटा, मैं तेरे ईमानदारी देखकर बहुत खुश हूं। उम्र में चाहे तुम बहुत ही छोटा क्यों ना हो, पर दिल से तो तू बहुत बड़ा है। इसलिए मैं अपनी तरफ से तुझे ये सोने का लौटा देता हूं। ये लौटा अपने मंदिर के पास रख देना, और जब भी कोई मुसीबत होगा तो ये लौटा तेरा रक्षा करेगा। और हाँ, एक बात याद रहे, ये लौटा कोई साधारण लौटा नहीं है। इसका इस्तेमाल सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिसके हृदय सच्चा और पवित्र हो। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, मैं इस बात का अच्छे से ध्यान में रखूंगा। ठीक है, तो फिर मैं चला। जाते वक्त वो बूढ़े आदमी हरिदास का सिर छू लेता है। छूने के बाद ही तुरंत हरिदास ठीक हो जाता है और बिस्यार से उठ जाता है। गोपाल ये देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। बाबा, आप तो ठीक हो गए। परंतु तब तक वो बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था। अरे, वो दादाजी कहाँ गया? कौन दादाजी बेटा? तू किसकी बात कर रहा है? अभी तो यही थे दादाजी, पता नहीं अचानक कहाँ चले गए। फिर वो अपने बाबा को सारी बात बताते हैं। गोपाल की बात सुनकर अब हरिदास भी चौंक जाता है और वो अपने मन ही मन सोचने लगता है, प्रभु ने दर्शन दिया, शायद कुछ चमत्कार होने वाला है। बेटा, वे कोई दादाजी नहीं थे, बल्कि वे हमारे प्रभु परमेश्वर थे। शायद तेरे सच्ची भक्ति से प्रश्न होकर तुझे दर्शन देने के लिए आया था। उसके बाद दोनों कृष्ण भगवान के पास बैठकर रोने लगता है। गोपाल भगवान के आगे हाथ जोड़कर रोता है, प्रभु, आप हमारे घर पर आए। मेरे बाबा कहा था कि भगवान को मन से याद किया जाए तो खुद हमारे पास आते हैं। तभी एक चमत्कार होता है। भगवान खुद अपने भक्तों के सामने प्रकट होता है। ये देखकर हरिदास और गोपाल घबरा जाता है। हरिदास और गोपाल दोनों सिर झुकाकर भगवान को प्रणाम करते हैं। ये चमत्कार जब गांव वालों को पता चला तो वे लोग हैरान रह गए। बड़ा ही अजीब बात है। अरे, जिसके पास 2 वक्त का खाना नहीं होता था, वो एक ही दिन में कैसे अपने हालात सुधर लिए। और गांव के पुजारी हरिदास के घर पर आता है
सच में हरिदास, आज मुझे सीख मिला, भगवान भव्य मंदिरों में नहीं बल्कि सच्चे मन में रहते हैं। इसलिए आज से मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को मंदिर की सारी जिम्मेदारी संभालने को दिया। वो हरिदास को सम्मानित करता है और हरिदास को मंदिर की जिम्मेदारियां संभालने को देता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि गरीब हरिदास कैसे अपने भक्ति पर विजय प्राप्त किया। इसीलिए कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए पैसे धन की जरूरत नहीं, बल्कि भक्ति प्रेम और श्रद्धा की जरूरत होती है। क्योंकि सच्ची भक्ति में न जात देखी जाती है, न धन दौलत। जो अपने हृदय से भगवान को पुकारता है, भगवान स्वयं उसकी पुकार सुनते हैं। हरिदास जैसे साधारण व्यक्ति ने ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची श्रद्धा, सेवा और प्रेम से ही प्रभु मिलते हैं। भक्ति का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वो कभी खाली नहीं जाता। तो दोस्तों, ऐसे ही मनपसंद कहानी देखने के लिए मनपसंद टोन्स चैनल को सब्सक्राइब करें।